इंग्लैंड की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर होते ही जोस बटलर ने दिया कप्तानी से इस्तीफा। अगले कप्तान को लेकर बटलर ने कह डाली ऐसी बात, चैंपियंस ट्रॉफी में मचा भूचाल। अब कौन संभालेगा इंग्लैंड की कमान? ये खिलाड़ी हैं कप्तानी के असली दावेदार। चैंपियंस ट्रॉफी में मिली 2 करारी हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। इस अनुभवी व्हाइट बॉल कप्तान के अंडर इंग्लैंड को पहले भारत में टी20 सीरीज और वनडे सीरीज में करारी हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से मिली हार के बाद उनका सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना मात्र सपना बनकर रह गया। बटलर आखिरी बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की कप्तानी करते दिखाई देंगे। डू और डाई मुकाबले में 8 रन की हार के साथ ही इंग्लैंड को सेमीफाइनल से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने सामने आकर संन्यास का ऐलान कर दिया। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम बार इंग्लैंड की कप्तानी करते दिखाई देंगे। कप्तानी छोड़ने के बाद बटलर ने कहा कि मैं इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ रहा हूं। ये मेरे और मेरी टीम के लिए एकदम सही फैसला है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो इंग्लैंड का अगला कप्तान बने वो ब्रेंडन मैकुलम के साथ मिलकर टीम को उस मुकाम तक लेकर जा सके जहां उसे हकीकत में होना चाहिए। मुझे पहले से पता था कि ये टूर्नामेंट मेरे और मेरी कप्तानी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी में मिली 2 हार बिल्कुल उसी तरह से था जो इससे पहले खेले गए थे। टूर्नामेंट में मिली करारी शिकस्त के बाद ही मैं अपने और अपनी कप्तानी के सफर के अंत तक पहुंच गया था, जो कि काफी शर्मनाक है और इससे मुझे काफी दुख भी हुआ है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयान मॉर्गन ने कप्तानी छोड़ने के बाद जोस बटलर को इंग्लैंड बोर्ड ने जून 2022 को व्हाइट बॉल कप्तान नियुक्त किया था। इसके बाद अगले ही साल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड ने खिताब जीता था, लेकिन इसके बाद उनकी कप्तानी में इंग्लैंड को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन के चलते टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद बटलर ने यह ऐलान किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि बटलर के बाद टीम की कमान कौन संभालेगा। तो चलिए जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जो इंग्लैंड की कप्तानी के प्रबल दावेदार हैं। नंबर 1, हैरी ब्रूक। सबसे संभावित उम्मीदवार हैरी ब्रूक है, जिन्होंने पिछले सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 वनडे मैचों में स्टैंड इन कप्तान के रूप में प्रभावित किया है। भले इंग्लैंड 3-2 से हार गया, लेकिन ब्रूक सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। हालांकि ब्रूक को पिछले कुछ हफ्तों में एशिया में एक कठिन अनुभव रहा है। नंबर 2, फिल साल्ट। जब ऑस्ट्रेलिया पिछली बार इंग्लैंड में था, तब बटलर की चोट के कारण अनुपस्थिति में ब्रूक ने वनडे की जिम्मेदारी संभाली थी, जबकि सॉल्ट ने ड्रॉ हुई टी20 सीरीज में कप्तानी की और कहा कि उन्होंने कप्तान के अपने पहले प्रयास का वास्तव में आनंद लिया। फिल साल्ट एक तर्रार सलामी बल्लेबाज, वो हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठा सकते हैं और हर असाइनमेंट के लिए उपलब्ध होगी, क्योंकि वो टेस्ट सेटअप में नहीं है। हालांकि अपने पिछले 10 व्हाइट बॉल मैचों में सिर्फ एक अर्धशतक बनाने के बाद टीम में उनकी जगह पर बहस हो रही है। और नंबर 3, लियाम लिविंगस्टोन ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बार थे, लेकिन दूसरा मौका मिलने के बाद चमके और फिर कैरेबियाई दौरे में टीम का नेतृत्व किया। बटलर की लगातार पिंडली की समस्याओं के बीच उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एंटीगुआ में ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने नाबाद 124 की शानदार पारी खेली थी। हालांकि अपनी पिछली 10 पारियों में इस बल्लेबाज ने 15 से कम के 8 स्कोर बनाए हैं। बता दें कि बटलर की कप्तानी में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी, तो वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2024 में उनका यही हाल था। इसके बाद उम्मीद थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में बटलर एंड कंपनी बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन यहाँ भी शुरुआती 2 हार ने उनके खिताब जीतने के सपने को तोड़ दिया। यही कारण है कि बटलर को इस तरह से कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ा है। तो आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।